सीताराम दोस्तों, राम नाम रस के सदस्य सुमित जी ने हमसे कहा कि हम संत जलाराम बापा के जीवन पर एक वीडियो बनाएं। तो हमने भी सोचा क्यों ना एक ऐसे राम भक्त के जीवन पर वीडियो बनाई जाए जिसे सुनकर भक्तों का भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, विश्वास और ज़्यादा अटूट हो जाएगा। यदि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, यदि हम भगवान का नाम जप करने के विषय में सोच भी रहे हैं, तो ये हमारा कोई गुण नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। हम अपने जीवन को सफल बनाने के विषय में सोच रहे हैं। ये मैं नहीं, ये बाबा तुलसी कह रहे हैं। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि प्रभु आपको वही जानता है जिसको आप जनाना चाहते हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं वही आपको जान सकता है। और आपकी कृपा से हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, जो आपको जान जाता है, जो आपकी कृपा से आपको जान जाता है, वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। और प्रभु की ऐसी ही कृपा हुई भक्त जलाराम बापा के ऊपर, जो कि भगवान राम की भक्ति करते करते स्वयं ही भगवान बन के पूजे जाने लगे। संत जलाराम बापा का जन्म 1799 में हुआ। इनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माता का नाम राजबाई था। सन 1816 में इनकी शादी बीरबाई से हुई। बीरबाई भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं। दोनों ही मिलकर अब संतों की सेवा करने लगे। दोनों का ही ये कार्य था कि वे संतों को भोजन कराया करते थे। संत जलाराम बापा को भूखों को भोजन कराना बहुत अच्छा लगता था, या ये कहें कि वे परमार्थ में ही, दूसरों की सेवा में ही खुश हुआ करते थे। 18 साल की उम्र में ही तीर्थ यात्रा से वे वापस आने के बाद जलाराम बापा फतेहपुर के भोज भगत के शिष्य बन गए। भोज भगत ने उन्हें राम नाम की दीक्षा दी। अपने गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने सदाव्रत नामक भोजन केंद्र की शुरुआत की, जहां सभी साधु संतों और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता था। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में भगवान परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं, और ऐसा ही हुआ संत जलाराम बापा के साथ। एक साधु संत जलाराम बापा के पास आए और संत जलाराम बापा ने उन्हें भरपेट भोजन कराया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उन साधु ने संत जलाराम बापा से कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर अगर कोई भी होता तो वो क्रोधित हो जाता। उन साधु ने संत जलाराम बापा से कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या तुम अपनी पत्नी मुझे दे सकते हो? संत जलाराम बापा ने ये बात सुनकर, क्योंकि वे बड़े राम भक्त थे, उन्हें अपने भगवान राम पर अटूट विश्वास था। अगर उनका विश्वास कम होता, उनका विश्वास डगमगाता, तो वे उनसे मना कर देते या उनसे झगड़ा करते। आम आदमी अगर कोई भी होता तो वो झगड़ा ही करता। लेकिन संत जलाराम बापा ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया और अपनी पत्नी को उन साधु के साथ भेज दिया। अब उनकी पत्नी उन साधु के साथ चली भी गई और अब उनकी पत्नी उन साधु के साथ जंगल में पहुंची, घना जंगल। और उन साधु ने उनकी पत्नी को एक झोली और एक दंड दिया और कहा कि तुम इसे पकड़ो और आज के बाद तुम्हारे यहाँ पर कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी। और वे साधु ये कहकर कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो, अर्थात गायब हो गए और फिर वापस नहीं आए। और तब उन्हें ये समझ में आया कि वे साधु और कोई नहीं थे, वे तो भगवान श्री राम उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, जिस परीक्षा में जलाराम बापा और उनकी पत्नी सफल हुई। और
जैसा कि भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनके यहाँ पर अन्न की कमी कभी नहीं होगी, तो आज भी गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर में सदाव्रत नामक भोजन केंद्र में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, यहाँ पर किसी से भी 1 रुपये का भी दान नहीं लिया जाता। कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई दान देना भी चाहे तो भी नहीं लिया जाता, लेकिन भगवान श्री राम की इतनी कृपा है कि यहाँ पर कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, चाहे कितने ही लोग यहाँ पर भोजन करें। जलाराम बापा के जीवन में भगवान श्री राम ने कई चमत्कार किए। कहते हैं कि एक साधु उन्हें भगवान श्री राम की मूर्ति देने आए और उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारे यहाँ पर भगवान श्री हनुमान की भी मूर्ति प्रकट होगी, और ऐसा ही हुआ। जमीन में से श्री हनुमान जी, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति प्रकट हुई। ये देखकर तो संत जलाराम बापा आश्चर्यचकित हो गए और उनका विश्वास प्रभु पर और ज़्यादा अड़िग हो गया। और जब जमीन में से मूर्तियाँ प्रकट हुई तो जो आसपास के लोग थे वे भी आकर देखने लगे। अब संत जलाराम बापा की भक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। संत जलाराम बापा के पास जो कोई भी अपना दुख लेकर आता और संत जलाराम बापा उन्हें ठीक होने का आशीर्वाद देते, वे केवल भगवान राम से प्रार्थना करते थे, लेकिन उनका विश्वास इतना था कि उनकी प्रार्थना भगवान राम सुनते थे। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज उनके यहाँ हो जाता था। जिस बीमारी के लिए डॉक्टर मना कर देते थे वो बीमारी भी संत जलाराम बापा ठीक कर देते थे। वे बस भगवान से प्रार्थना करते थे और प्रभु श्री राम अपने भक्तों की प्रार्थना कभी टालते ही नहीं हैं। जब भक्त का अटूट विश्वास होता है तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनते ही सुनते हैं, और ऐसा ही जलाराम बापा के साथ हुआ करता। उनके जीवन में भगवान राम ने कई चमत्कार किए हैं, लेकिन ये सब हुआ है तो उनके अटूट विश्वास की वजह से। परीक्षा हर भक्त के जीवन में होती है, लेकिन जिसे अपने भगवान के ऊपर विश्वास होता है वो परीक्षा में सफल हो जाता है, और यदि वो सफल हो जाता है तो भगवान उसकी हर बात सुनते हैं। लेकिन जिसका विश्वास कमज़ोर होता है वो ये कहता है कि नाम जप से कुछ नहीं होता, अब मैं नाम जप नहीं करूँगा। इसीलिए आप भी नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करेंगे, जब हम ये सोच लेंगे कि हमारा काम केवल नाम जप करना है, बाकी सब तो हमारे प्रभु श्री राम करेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल भगवान श्री राम ही निकालेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी ही नहीं बल्कि उसके परिवार की भी जिम्मेदारी संभालता हूँ। जैसे कि प्रभु ने भक्त विभीषण को संभाला, इसीलिए हमें भी सारी चिंताओं को छोड़कर नाम जप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है तो वो है भगवान के चरणों की प्राप्ति। इसलिए नाम जप कीजिए, एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी राम नाम जप से लेकर या भगवान राम से लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके अनुभव को अपनी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।